नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज, पड़े पूरी खबर। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ पड़ने से राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड राज्य के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा राज्य के मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों, विशेषकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपदों के कुछ भागों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून में आज मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के रहने के आसार हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 15 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 87 रुपए 2 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 16 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 45 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। कुमाऊं की जनता को साधेंगे पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देवभूमि में रहेंगे। आज प्रधानमंत्री कुमाऊं की जनता को साधने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अल्मोड़ा में उनकी जनसभा रहेगी। कुमाऊं पर भाजपा का फोकस। भाजपा ने कुमाऊं में स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कुमाऊं में रहेंगे। यहां वो हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही बाजार क्षेत्र में जनसंपर्क भी करेंगे। भाजपा दिग्गजों का मेला। टिहरी के घनसाली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा कर राजनीतिक माहौल गरमाएंगे। यहाँ दोपहर 1 बजे से राजनाथ सिंह की जनसभा होगी। सिसोदिया करेंगे जनसभा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेश शर्मा के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे। इसके साथ ही भगवानपुर और पिरान कलियार में भी जनसभा के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। सिसोदिया कोटद्वार भी जाएंगे। आपका घोषणा पत्र। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहेगी सील। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज से चुनाव के दिन यानी 14 फरवरी तक जिले की सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील करने के आदेश जारी किए हैं। एसएसपी पिथौरागढ़ में झूलाघाट, डोडा, जौलजीबी, धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल है और पुलिस टीम नेपाल सीमा पर पैनी नजर बनाए रखेगी। क्वाड बैठक में शामिल होंगे जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 15 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में आज जयशंकर ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ मेलबर्न में चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी सरकार में डायन महंगाई बनी, घर जमाई, हार से ही टूटेगा अहंकार, रणदीप सुरजेवाला। नैनीताल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी हारी थी तो पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पड़े। इस बार भी हारेगी, तभी महंगाई कम होगी और बीजेपी का अहंकार भी टूटेगा। काशीपुर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से महिला की मौत। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में गुरुवार शाम को ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से महिला की मौत हो गई। हादसे के वक्त महिला ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही सवार थी। हादसा कुंडा थाना क्षेत्र में नई ढेला पुल पर हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। लक्सर में आबकारी विभाग की छापेमारी, 4000 किलो लहन किया नष्ट। चुनाव के दौरान लगातार मिल रही शराब की खबरों के बाद आबकारी विभाग ने चुनाव पर्यवेक्षकों की विशेष टीम के साथ देहात क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे इलाकों में छापेमारी की। टीम ने इन सभी शराब की भट्टियों को नष्ट करने के साथ ही मौके पर बरामद करीब 4000 किलो लहन भी मौके पर ही नष्ट किया। आबकारी टीम के पहुंचने से पहले ही शराब बनाने वाले मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने लौटाए लाखों के 17 मोबाइल, खोई फोन पाकर लोगों के खिले चेहरे। पुलिस ने करीब 2 लाख कीमत के 17 मोबाइल फोन बरामद कर संबंधित व्यक्ति और उनके परिजनों को सौंप दिए हैं। कोई फोन मिलने के बाद लोगों ने पुलिस का आभार जताया। हरिद्वार ग्रामीण सीट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, स्टार प्रचारकों ने लगाई आरोपों की झड़ी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं हरीश रावत ने अपनी बेटी अनुपमा रावत के समर्थन में एक जनसभा की। पिता के लिए जुबिन नौटियाल का डोर टू डोर कैंपेन, क्या वोट में तब्दील होगी सेल्फी। इन दिनों बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल भी चक्राता विधानसभा सीट से अपने पिता रामशरण नौटियाल के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस दौरान ज्यादातर लोग जुबिन के साथ सेल्फी लेते ही नजर आ रहे हैं। जुबिन का कहना है कि ये उनके लिए लोगों का प्यार है। पिथौरागढ़
स्मृति ईरानी ने डीडी हाट की जनता को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डीडी हाट में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी अपने भाषण की शुरुआत क्षेत्रीय बोली से की। स्मृति ईरानी ने जिले की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। साथ ही उन्होंने गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड में 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत, 716 नए संक्रमित मिले। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 716 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 7,560 हो गई है, जबकि 2 कोरोना मरीजों की भी मौत हुई है। वहीं 1,354 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यह 3.14% है। बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दिए, 3 बड़े काम तक नहीं कर पाए। रुद्रपुर में गरजे हार्दिक पटेल। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को 3 मुख्यमंत्री और पीएम मोदी की रैली को लेकर घेरा। मसूरी में होटल पर कब्जे को लेकर मां बेटों में विवाद, मारपीट का मुकदमा दर्ज। मसूरी में एक होटल पर कब्जे को लेकर परिवार के 2 गुटों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान विकास नाम के होटल की मालकिन की सुरक्षा में लगी 4 निजी महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ होटल के कमरे में घुसकर अभद्रता और मारपीट का आरोप है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस जाँच में जुट गई है। खटीमा के व्यापारियों ने सीएम धामी को लड्डुओं से तौला, जीत का दिया भरोसा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को प्रदेश भर में मतदान होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी और नेताओं ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री व खटीमा से भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने भी चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीते साय सीएम धामी अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय व्यापारियों ने सीएम धामी को लड्डू से तौलकर हार्दिक स्वागत किया। मतदान आते टूटने लगी आम आदमी पार्टी, पूरे प्रदेश में कई नेताओं का हुआ मोह भंग। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सर्द मौसम में भी सियासत गरमाई हुई है। चुनाव प्रचार को लेकर अब दलों के स्टार प्रचारक प्रदेश में कैंपेन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से टूटती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पार्टी के कई नेता अब तक अपने दल का साथ छोड़ चुके हैं। स्थिति ये है कि देहरादून से लेकर तमाम जिलों में पार्टी के पदाधिकारी चुनाव तक भी पार्टी में रुकने को तैयार नहीं, जबकि चुनाव नजदीक आते आते अभी फहरिस्त काफी लंबी होती दिखाई दे रही है। जो बीजेपी में है वो हिंदू नहीं और जो हिंदू है वो बीजेपी में नहीं हो सकता। गुरुवार 10 फरवरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को हिंदू विरोधी पार्टी बताया। हरिद्वार पूर्व पार्षद के घर आबकारी विभाग की छापेमारी, 15 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। गुरुवार देर शाम देहरादून से आबकारी विभाग की विशेष टीम ने पौष कॉलोनी बिल्केश्वर के एक मकान पर छापेमारी की। छापेमारी में टीम को घर में रखी गई 15 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद हुई। इस दौरान मकान का मालिक आबकारी टीम के हत्थे नहीं चढ़ा। टीम ने शराब को फिलहाल जब्त कर लिया है। बेटी के प्रचार में उतरे दिनेश धनय बोले, राजनीति को बदलने के लिए लड़ रहे चुनाव। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर भी उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई को जीत दिलाने के लिए उनके पिता और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनय भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। देहरादून 1560 पुलिसकर्मियों ने पोस्टल बैलेट से किया मतदान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित 2 दिवसीय पोस्टल बैलेट पेपर मतदान में जनपद देहरादून के अंतर्गत आने वाले 10 विधानसभाओं में कुल 1560 पुलिसकर्मियों ने डाक मतपत्र से अपना वोट दिया। निर्वाचन आयोग द्वारा 9 फरवरी से 10 फरवरी तक आयोजित किए गए इस पोस्टल बैलेट मतदान में उन पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया जो चुनावी ड्यूटी के लिए अन्य जनपदों में जा रहे हैं, जबकि उनका वोट जनपद देहरादून की 10 विधानसभाओं में है। उत्तराखंड के 3 शिक्षा अधिकारी को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। शिक्षा में नवाचार माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान ने देश भर के 91 शिक्षा अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें उत्तराखंड के 3 शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं। उत्तराखंड के शिव प्रसाद सेमवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार, भास्करानंद पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी कोटाबाग नैनीताल और अमित चौहान, उप शिक्षा अधिकारी नौगांव उत्तरकाशी को वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर नीपा के वाइस चांसलर प्रोफेसर एन वर्गीस, प्रोफेसर कुमार सुरेश सहित देश भर के पुरस्कृत शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। थैलीसैंड में गोदियाल बोले, तुम उन 3 दिन चौकीदार कर, वैका बाद 5 साल में तुम्हार चौकीदारी कर लू। श्रीनगर में आज एक तरफ जनसभा से पीएम नरेंद्र मोदी गरजे तो वहीं दूसरी तरफ थैलीसैंड में गणेश गोदियाल दहाड़ रहे थे। दोनों की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर गढ़वाली में गोदियाल ने जनता से कहा, तुमन 3 दिन चौकीदार कन, वैका बाद 5 साल तुम्हार चौकीदारी मी कर लू। मतलब आप लोग 3 दिन चौकीदारी करें और उसके बाद 5 साल में तुम्हारी चौकीदारी करूंगा। रुद्रपुर में ट्रांसफार्मर में चढ़कर आप प्रत्याशी ने मांगा वोट, गिनाई प्राथमिकताएं।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी वोट बैंक खाते आने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कोई रोकर लोगों से वोट मांग रहा है तो कोई आखिरी चुनाव बोलकर वोटों की भीख मांग रहा है। ऐसे ही रुद्रपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार करते करते ट्रांसफार्मर में चढ़ गए। ट्रांसफार्मर में चढ़कर वह दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड के लिए घोषणा की गई 4 गारंटी को गिनाने लगे। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली, फ्री बिजली भी 4 गारंटी में शामिल है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।